नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राजन। डिम कोष का स्नायु शूल के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह स्नायुविक दर्द है जो अचानक ही उत्पन्न होकर चारों ओर फैल जाता है, जिसमें उल्टी होती है, पेट फूलता है, पेशाब का कम होना, कलेजा धड़कना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो लोग पेशाब को या पेट फूलने की दवाई खा के इसको ठीक करना चाहें तो नहीं होते, और इसलिए ये बीमारी दुस्साध्य हो जाती है। तो लक्षण को समझिए और बीमारी का इलाज उस लक्षण के हिसाब से किया जाए। जिसके डिम कोष का स्नायु शूल है ओवरेलिजिया, तो उसमें नैजा नाम की दवा सर्वश्रेष्ठ औषध मानी जाती है। सांप से जहर के तरह ये दवा है। डिम ग्रंथियों पे तीव्र काम करती है और दर्द को तुरंत ही कंट्रोल कर लेती है। एट्रोपिया ये प्रारंभिक स्तर में दिया जाता है। जिंकम वैलेरियाना विराम अवस्था में दी जाती है। स्टेप्सिग्रिया मानसिक उत्तेजना के कारण बीमारी में लाभकर है। एक्टिया रेसिमोसा कभी यहाँ कभी वहाँ बिजली के धक्के जैसा दर्द। कोलोसिंथ यदि उक्त दर्द टांगों को पेट के साथ सटाकर लेटने से आराम का अनुभव हो तो। एपिस डंक मारने जैसा दर्द, गर्मी का सहन न होना परंतु प्यास भी न होना इन लक्षणों में। लिलियम टिक 30 डिम ग्रंथियों के दर्द तथा बाईं ओर से उठकर नीचे जांघों तक पहुंचना, जरायु के नीचे की ओर भार का अनुभव जिसके कारण निम्न भागों को सहारा देने की आवश्यकता पड़े तो तीव्र कामेच्छा। इन सब लक्षणों में लिलियम टिक दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, इन सब बीमारियों में कामेच्छा बहुत तेज होती है और उस सिचुएशन में अगर काम वासना जगती है और जो प्रिय है वो यहाँ आ जाती है तो इसका फ़ायदा इस बीमारी को तो मिलती है, लेकिन अगर वो प्रिय दूषित है तो ये बीमारी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। हिपरसल्फ डिम ग्रंथि प्रदेश में स्पर्श असहिष्णुता एवं छूते ही दर्द होना, तो ऐसे लक्षणों में केवल हिपरसल्फ। डिम ग्रंथियों में दर्द ऋतुस्राव का अधिक परिणाम में आना अथवा दब जाना, मतलब आए भी या बंद भी हो जाए तो पलसा टीला ही ध्यान रखना है। डिम ग्रंथियों के दर्द में यह लाभकारी दवा है। 2 मासिक के बीच जरायु से रक्तस्राव होना, मासिक धर्म के समय अधिक रक्तस्राव होना, तो हेमामिलस को याद पहले से करना है। दोस्तों लेकेसिस अगर देना है तो 22 डिम ग्रंथियों में दर्द और जरायु में प्रसव पीड़ा की तरह दर्द, तो लेकेसिस याद कर लीजिए। यदि किसी औषध का स्पष्ट लक्षण न दिखाई दे, कोई भी लक्षण मैंने पढ़ा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैग्नीशिया फास्टिसेक्स की औषध बहुत काम आती है। 4 से 5 ग्राम की मात्रा 2 चम्मच गर्म पानी में चटा दिया जाए। तीव्र दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, 15-20 मिनट के बाद दोहराते रहें, जरूर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैग फास्ट एक ऐसी दवा है जो फास्ट अति फास्ट किसी भी शरीर के समस्त दर्दों में काम आती है। भूलना नहीं दोस्तों, ये 10-10 मिनट में अगर 4 से 5 ग्राम देते जाते हैं, दर्द का छूमंतर हो जाता है। बट अंग्रेजी दर्द की दवाइयाँ केवल आपके दिमागी रिलेशन को ख़त्म करती है, ये जड़ से ठीक करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इस ओवरी की स्नायु शूल को कोलोफाइलन से ठीक करते हैं, लेकेसिस से, एस्टिलेगो से, कोनियम से और सिमिसीफ्यूगा से। इन सबों का लक्षण कोनियम में गांठ बनना, सिमिसीफ्यूगा में मासिक गड़बड़ी, एस्टिलेगो में कमर में दर्द, लेकेसिस इन्फेक्शन, कोलोफाइलन जिसकी मासिक ही खराब हो, तो ये लक्षण है। तो दोस्तों 4 मिनट का फिर वीडियो बन गया है। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो डिम कोष का अबोध
जो डॉक्टर महिलाओं को बोल देते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, और महिलाएं जब ऑपरेशन करा लेती हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है किसी से पूछ के देखिए। और इस डिम्बकोश के अबोध या ओवरियन ट्यूमर को कैसे ठीक किया जाता है केवल 2 महीने देख लीजिए, नहीं ठीक हो तो मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगल बगल में किसी को भी ये प्रॉब्लम्स कहीं सुनाई दे, किसी महिला बहन भाई के कान में पड़ जाए, तो आप ये दवाइयाँ ज़रूर यूज करके देखना। ना मिले तो मेरे से बोलना 62 396 23 2 15 पे केवल एक बार मैसेज करना। धन्यवाद।